नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं चिर संयम प्रकाश नामधेयं हस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तरुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारते आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की संकलित सुंदर अनुपम रचना। शब्दों की गहराई बहुत है, बात बड़ी गंभीर है। प्रकरण मूल आचार्यों के हैं। 2-2 हज़ार वर्ष पुराने प्रकरणों को उठाकर यहाँ हमारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर दिया है। सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से भोगों में अलिप्त रहता है, सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से विरक्त रहता है, क्रोध के काल में भी अपने आप को क्रोध से भिन्न अनुभव करता है, विकार के काल में भी विकार से भिन्न अनुभव करता है। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। पढ़ पढ़ करके ऐसा लगता है यार ये गजब बातें कही है। एक इतनी सुंदर बातें इन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दी है। कैसे सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा होती है, भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, करते हुए भी करता नहीं है। कुछ ज्ञानियों की चाल कुछ ऐसी निराली नहीं दिखती है। काम करते हुए भी करने वाला नहीं है, भोगते हुए भी भोगने वाला नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। सब काम जगत के किया करें, नहीं राग किसी से करते हैं। ये क्या ज्ञानियों का स्वरूप है। माने भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की दृष्टि का ही चमत्कार है भाई साहब। कुल मिला करके सारा खेल दृष्टि का है। दृष्टि कहाँ है यहाँ वही बतला रहे हैं आज। सम्यक दृष्टि जीव रहता कहाँ है और निगाह कहाँ है। ये बड़ा सुंदर प्रकरण है और उसकी अलिप्तता के संदर्भ में एक सुंदर दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। विरक्त रहता है भोगों से, भोग के काल में भी वियोगी बुद्धि है। कल हमने वियोगी बुद्धि की बहुत चर्चा की थी आपके बीच में। वियोग बुद्धि का क्या मतलब है? वियोगी बुद्धि है, अलिप्त रहता है, अपने में अपनापन है, आत्म स्वभाव के प्रति तन्मयता है, स्वभाव के प्रति लगाव है। अरे जिसे अंदर का आनंद आ गया है उसे बाहर में कुछ सुहाता नहीं है। अब क्या पसंद आएगा उसे? जिसकी दृष्टि, अरे भक्तामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत। क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु। ओहो, जिस व्यक्ति ने एक बार हे जिनेंद्र देव क्या अमृत जैसे क्षीर समुद्र के जल को चंद्रमा की किरणों से शीतल निर्मल प्रकाशमान मिष्ठान युक्त सुगंध युक्त ऐसे दूध का पान कर लिया हो, अब वो व्यक्ति खारे जल को के पानी को पीने की इच्छा नहीं करेगा। हे जिनेंद्र देव, जिस जीव ने एक बार आपको देख लिया हो, हे जिनेंद्र देव एक बार जिसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई हो, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर
मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, दृष्टवा भवंतानिमेष विलोकनीयम। अरे पलक झपकना भी डिस्टर्बेंस महसूस होता है। पलक भी क्यों झपक रही है? क्या अशोक जी भाई साहब जबलपुर से बोलो, ये पलक भी क्यों झपक रही है जिनेंद्र देव को देखते समय? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमारे को। ये पलक झपकना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं होनी चाहिए ये प्रॉब्लम भी। तो क्या करना है? दृष्टि हटाओ वहाँ से और स्वभाव पर दृष्टि लेकर के आओ। क्या क्या बात कह रहे हैं, अजब गजब की बातें हैं भाई साहब। जिसने गायक को देख लिया अब दुनिया में कुछ देखने लायक रहता नहीं है। अरे जो व्यक्ति खूब विदेशों में घूमा हो, दुनिया भर के एक से एक उन्होंने वंडर्स देखे हों, जिस व्यक्ति ने इधर आईफिल टावर, उधर पेरिस, उधर स्विट्ज़रलैंड, इधर समझ लो आप ऑरलैंडो, और इधर क्या नाम है जहाँ उधर वेनिस जा कर के आया हो, सब जगह घूम करके आया हो। अब उस व्यक्ति को कहो चल ये देख कितना अच्छा, देख पानी बह रहा है यहाँ। अरे क्या पानी बह रहा है? देख लिया अभी क्या रस है इन चीज़ों में, सब देख लिया, खूब देख ली दुनिया हमने। देखने लायक कुछ नहीं है। जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई, जब देखा निज गायक को उससे भला न कोई, अहमिक को खलु शुद्ध। अरे ऐसा गायक तत्व अंदर में मौजूद है जिसे देख लेने के बाद में सारी दुनिया सहज दिखने लग जाती है। जिसे देखते सहज दिखता सारे जग का पूरा स्वरूप दिखाई देने लगता है। देखने मात्र से, अपने आप को देखने मात्र से सारी दुनिया का स्वरूप स्वयं दिखाई देने लगता है। क्या स्वयं भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भोगों में उसे कटुकता दिखाई देती है। जगत के सारे भोग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को विष तुल्य दिखाई देते हैं, जहर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए अलिप्त रहता है। और उसकी उस अलिप्तता के संदर्भ में बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के यहाँ चर्चा की है। पेज नंबर है 108, 108 नंबर का ये पेज है, 108 नंबर पेज, और गाथा है 218 है और 219 नंबर की ये गाथा। बड़े सुंदर दृष्टांत कुंदकुंदाचार्य देव का दृष्टांत है। रहते कहाँ हैं ये क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कहाँ रहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? विनोद दोषी जी साहब देखिए जरा, नाणी राग पज हो, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? क्या पढ़ रहे हैं? समयसार निर्जराधिकार। संयम प्रकाश में निर्जराधिकार चल रहा है, समयसार चल रहा है। कल से हम शुरू करेंगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। क्या कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की फटाफट गाथाएं मिलेगी अपने को यहाँ। नाणी राग पज हो समदव्ये सुकम मज्जगदो, नोले पदिरजेण दू कदम मज्जे जहाँ कणयम। क्या ख्याल में आई? क्या गजब बात कह रहे हैं? क्या नाणी राग पज हो, क्या सब दव्ये सुकम मज्जगदो, नोले पदिरजेण दू कदम मज्जे, कदम कीचड़, मज्जे उसके बीच में, जहाँ कणियम कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी जैसे गोल्ड सोना अलिप्त रहता है। क्या ऋणोलिप्पदी रजेणदु, ऋणोलिप्पदी लिप्त नहीं होता। इसी तरह से ज्ञानी राग के बीच में रहता हुआ भी राग से लिप्त नहीं होता। समय सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या दृष्टांत दिए हैं। गोल्ड है, गोल्ड के टुकड़े हैं, और कहाँ चले गए हैं ये गोल्ड के टुकड़े? कीचड़ के बीच में पड़े थे। अरे कीचड़ के बीच में रहता हुआ भी क्या अलिप्त रहता है। 10 साल तक कीचड़ के अंदर यदि गोल्ड पड़ा रहा, कीचड़ के बीच में 10 वर्षों तक यदि गोल्ड पड़ा रहा, क्या कादे में हेम अमल है, दौलत राम जी की लाइन है ना। और 10 साल बाद में उसे निकाला, कितना सड़ जाएगा, कितनी बदबू आएगी, कितनी गंदगी उसमें होगी। सोचना, विचार करना एक बार। उस पर जंग लगती है या नहीं लगती है? क्या सोने के ऊपर, और नहीं गंदा हो गया, लेने को तैयार हो या नहीं? हमारे आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं,
वो कहते हैं गटर में डायमंड गिर गया, क्या डायमंड गटर में गिर गया, हीरा डायमंड गटर में गिर गया, बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 1 करोड़ का डायमंड है, वो ऐसा उदाहरण देते हैं, और निकालने के बाद में बोले शुद्ध का शुद्ध, क्योंकि डायमंड में गंदगी नहीं आती, अलिप्त है, वो ठोस चीज़ है। डायमंड घन है, घन ठोस है। इसी तरह से गोल्ड के ऊपर दूसरी कोई चीज़ नहीं, क्या कोई चीज़ नहीं आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में दृष्टांत दिया है। इसका पद्यानुवाद पढ़ूँ इस गाथा को, फिर आगे वाली गाथा पढ़ूंगा। इसी तरह से दोनों गाथाओं का ग्रुप है। पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन। क्या? पंक माने कीचड़, पंकगत ज्यों, जिस तरह से सामने आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पंकगत ज्यों कनक निर्मल, पंक माने कीचड़ में रहता हुआ भी जिस तरह से कनक निर्मल रहता है, कर्मगत कर्म के बीच में रहता हुआ भी त्यों उसी प्रकार ज्ञानी जन राग से विरहित रहते हुए कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते, कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं? पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन, राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या? लिप्त होते हैं नहीं, राग गत ज्यों कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, क्या दृष्टांत दे रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि सोने पर है, क्या अज्ञानी की दृष्टि कीचड़ पर होती है। जिसकी दृष्टि कीचड़ पर होगी वो व्यक्ति उसे छुएगा नहीं, और जिसकी दृष्टि गोल्ड पर होगी वो उसे छोड़ेगा नहीं। एक छुएगा नहीं और एक छोड़ेगा नहीं। बोलो, देखो अगली गाथा सुनो। जैसी गाथा यहाँ गोल्ड के संदर्भ में दी है, इसी तरह की एक गाथा यहाँ लोहे के संदर्भ में कुंदकुंदाचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। 219 नंबर गाथा आप ही की पुस्तक में देखिए जरा। हैं? अन्नाणी पुनरतो, पहले क्या लिखा था ऊपर? नाणी राग पज हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? अन्नाणी पुनरतो, सवदव्ये सुकम मज्जगदो, लिपदि कम रन्नदु, कदम मज्जे जह लोहम। आगे के अर्थ समझ में? अन्नाणी पूर्ण रक्तो, रक्त होता है। सवदव्येसु कम, कम मज्जगदो, कर्मगत रहता हुआ। लिपदि कम रन्न, कम रन्न कर्म रूपी रज से, लिपदि और कद्दम मज्जे जह लोहम। कद्दम, कद्दम माने कीचड़, कद्दम माने कादा, मज्जे कद्दम मज्जे, जह लोहम जिस तरह से लोहा कीचड़ में रहता हुआ जंग खा जाता है। ओहो, देखिए पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही, कर्मगत अज्ञानी जन, रक्त हो पर द्रव्य में अर, कर्म रज से लिप्त हो। क्या भैया? अज्ञानी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त होते हुए नजर आते हैं, और ज्ञानी जीव कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होते हैं। अज्ञानी जीव लोहे के समान हैं और ज्ञानी जीव गोल्ड के समान हैं। देखिए, लोहे और सोने की चर्चा एक की थी पुण्य पाप अधिकार में, पीछे भी गाथा प्रस्तुत की थी योगेश मामा जी, मैंने पीछे भी प्रस्तुत की थी ये गाथा इस तरह की, जिसमें कहा था अरे लोहा हो या सोना हो हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही बेड़ियां हैं बांधने वाली है। यहाँ एंगल बदल गया है, यहाँ ये कह रहे हैं गोल्ड अच्छा है और लोहा बुरा है। गोल्ड का स्वभाव अच्छा है, लोहे का स्वभाव अच्छा नहीं है। गोल्ड स्वभाव से अलिप्त रहता है, गोल्ड स्वभाव से निर्दोष रहता है, गोल्ड अपने स्वभाव से पवित्र रहता है, लेकिन लोहा क्या ज्ञानी जीव सोना है। क्या कमल पाड़ लिया जी?
ज्ञानी जीव सोना है और अज्ञानी जीव लोहा है। अज्ञानी पे जंग चढ़ी हुई है और ज्ञानी पे जंग नहीं चढ़ती। वाह, ये कितनी सुंदर बातें हैं। दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद फिर बोलता हूँ, गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाते, क्या बड़ी मज़ेदार है ना। हमने पूरे पद्यानुवाद 415 गाथाएं अन्ना जी को सुनाई थी नंबर से, 1993 में भी, फिर 1994 में भी, दो साल सुनाई। देखो सर्टिफिकेट हमारे पास में याददाश्त का। क्या कह रहे हैं? पंकगत जो कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन, राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन, रक्त हो पर द्रव्य में अर कर्म रज से लिप्त हो। गुनगुनाते रहो भाई साहब, ये तो आनंद के झरने झरते हैं। यहाँ समय सार की गाथाएं हैं, 218 219 नंबर गाथा। क्या ये कुंदकुंदाचार्य देव क्या क्या बातें कहते हैं भाई साहब, क्या गजब गजब की बातें कहते हैं। 108 नंबर पेज पर 218 219 नंबर गाथाएं निर्जरा अधिकार की चर्चाएं हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ? सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी बैठा कहाँ है? सम्यक दृष्टि रहता कहाँ है? सम्यक दृष्टि कौन सी जगह पर है? कर्म के बीच में है, कर्म रज के बीच में है, कर्म रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है, संसार रूपी कीचड़ में, भोगों के बीच में पड़ा हुआ। राग की कीच में फंस गया बीच में। क्या कोई बात नहीं, राग का कीचड़ है, द्वेष का कीचड़ है, उसके बीच में फंसा हुआ नजर आता है, लेकिन फंसे हुए होने के बावजूद भी वो तो अपने ज्ञायक का अनुभव करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या देखिए, सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सब परद्रव्य चेतन या अचेतन से राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। आहा, कर्म के बीच में रहता हुआ भी। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल हैं, और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। क्या अद्भुत है ना बातें सब। क्या कह रहे हैं? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित मोह वश लेश न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। अजय सोगानी जी भोपाल से क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दृष्टि का चमत्कार है, निगाह का चमत्कार है। देख कहाँ रहा है, सारा खेल उसका है भाई साहब। क्या सारा खेल निगाह का है, कहाँ देख रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या ये कह रहे हैं कहाँ पड़ा हुआ है? हमने एक दिन चर्चा की थी ना संवर अधिकार में, चर्चा करते समय, अरे निगाह कहाँ है? अकबर बीरबल का प्रसंग सुनाया था, थोड़े दिन पुरानी तो बात है। कहाँ है? अकबर को सपना आया और उसने मजाक मजाक में बीरबल को कह दिया, और फिर बीरबल ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि मुझे भी आया था। अब फिर दोनों एक दूसरे की बात करने लगे। पूरा नहीं सुनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या लेकिन बात कितनी गजब की है। ये कीचड़ में पड़ा हुआ होने पर भी, कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई देने पर भी बीरबल ये कहता है कि मैं तो अमृत का स्वाद ले रहा हूँ, और वो अमृत के कुंड में पड़ा हुआ होने पर भी बोले महाराज आप तो कीचड़ का स्वाद ले रहे थे, गोबर गटर का स्वाद ले रहे थे, हम क्या बतलाएं। बोलो अविरल जी विदिशा से बोलो, है नहीं गजब की बातें। अब ये तो अकबर बीरबल के प्रसंग है, ये तो कहानियाँ चुटकुले हैं, और क्या है, चुटकुले देख करके मजे कर लो आप। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की क्या ऐसी दशा नहीं होती है? एक अमृत के कुंड में पड़ा है, एक विष्टा के कुंड में पड़ा है। सुनिए, एक ज्ञानी, एक क्षायिक सम्यक दृष्टि अमृत के कुंड में पड़ा हुआ होकर के अमृत का स्वाद ले रहा है, और एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विष के कुंड में, माने संसार में गृहस्थी में रहता हुआ भी अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत का पान कर रहा है। ये है बात। दोनों ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी सिद्ध भगवान है, एक ज्ञानी मुनिराज हैं, एक ज्ञानी गृहस्थ हैं।
एक शायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत हैं और एक शायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ रानियों के बीच में रहने वाला, भोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। फर्क है क्या दोनों में कुछ? दोनों शायिक सम्यक दृष्टि हैं, दोनों अल्प संसारी हैं, दोनों मुक्ति पथ के पथिक हैं। एक भावलिंगी संत हैं, अरे वे कैसे हैं? वे अमृत के कुंड में रह करके अमृत का रसा स्वादन करने वाले हैं, अमृत के कुंड में और अमृत का स्वाद ले रहे हैं। और ये शायिक सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ कीचड़ के कुंड में, गटर में पड़ा हुआ भी कोई बात नहीं, स्वाद तो उसी अमृत का ले रहा है। सिद्ध समान सुख का अनुभव करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। क्या युद्ध क्षेत्र में है, भोजनशाला में है, क्या करो? किचन में है, नहीं ड्राइंग रूम में बैठे हैं, नहीं राजपाट चला रहे हैं, अरे कहीं भी हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या भोजनालय में हो चाहे शौचालय में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, शत्रुओं के ऊपर तीर चलाते हुए नजर आ रहे हो, बाहर में शत्रुओं के ऊपर तीर चलाते हुए नजर आने पर भी अंदर में तो कर्म शत्रुओं के भेदन की प्रक्रिया चल रही है ज्ञानियों के। रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि बाहर में तीर चला रहे हैं रावण की सेना के ऊपर, बाहर में तीर चला रहे हैं, धनुष चल रहे हैं, बाण चल रहे हैं, किन के ऊपर चल रहे हैं? रावण के ऊपर चल रहे हैं, रावण की सेना के ऊपर चल रहे हैं। अरे दुनिया को तो ये लग रहा है बाहर में तीर चला रहे हैं, अंदर में तो स्वभाव के अवलंबन पूर्वक कर्म शत्रुओं के ऊपर तीर चल रहे हैं। शायिक सम्यक दृष्टि है, निरावाद रूप से, अव्यावाद रूप से धारा चलती है अंदर में, कर्म की निर्जरा की ऐसी धारा चल रही है, कर्म शत्रु विध्वंस हो रहे हैं, ये चल रहा है अंदर में। क्या देखेंगे? हमें क्या दिखाई देगा? इन आँखों से देखने पर तो युद्ध दिखाई देगा, इन आँखों से देखने पर तो लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे, इन आँखों से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता है। देखने लायक है क्या? क्या देखें हम? हमें दिखता क्या है? आँखों के ऊपर तो मोह का चश्मा पड़ा हुआ है, आँखों के ऊपर तो मोह बैठा हुआ है, मिथ्यात्व बैठा हुआ है, उल्टी मान्यता के पर्दे बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। अज्ञानियों को कुछ नहीं दिखाई देता है, मोहियों को कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ तो ज्ञानियों की बात चल रही है, ज्ञानी अलिप्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी, कर्मों के बीच में पड़ा हुआ भी, सब परद्रव्य चेतन या चेतन से राग भाव को त्यागता हुआ, कोई बात नहीं, इनके बीच में रह रहा हूँ। क्या वो दादा ने वहाँ लिखा बहुत सुंदर, क्या नाम है ये, अपने पश्चाताप काव्य में, 6 महीने लंका में रही पर मन तो उसका साथ न था। बोलो, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ दी है। क्या? मैं लंका में 6 मास रही पर मन तो उसके साथ न था। इसी तरह से लंका में रहते हुए भी जिस तरह से सीता के हृदय में राम बसते हैं, क्या उसी तरह से घर गृहस्थी में रहते हुए भी इस ज्ञानी जीवों के हृदय में तो आत्म राम बसते हैं। क्या? दृष्टि आत्म राम पर है, आत्म राम है ना, ये स्वरूप है भैया ज्ञानियों का। राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, परंतु क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। मिथ्या दृष्टि क्या समझ रहा है? कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। मिथ्या दृष्टि, अरे मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म, कर्म 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 चिपकाता रहे कर्मों को, छाती से लेकर के घूमता रहे। अतः उसके मध्य पड़ा हुआ सब परद्रव्यों से रागी होता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। ओह, जैसे लोहा कीचड़ में फंसा जंग खा जाता है। पीछे इनको उदाहरण लिखना चाहिए था, वो कद्दम मज्जे जहाँ कणयम का अर्थ नहीं लिखा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कादे में पड़े हुए सोने के समान है, और यहाँ लिख दिया जैसे लोहा कीचड़ में फंसा जंग खा जाता है। लोहा जंग खा गया, कीचड़ में फंसा हुआ था, जंग खा गया लोहा। क्यों खा गया? कीचड़ के बीच में रह रहा था, स्वभाव ही उसका उसी तरह का है।
माने सोने का स्वभाव और कीचड़ का स्वभाव, ये लोहे का स्वभाव, ये दोनों के स्वभाव अलग अलग प्रकार के हैं। लोहे का स्वभाव उससे लिप्त हो जाने का है और सोने का स्वभाव अलिप्त रहने का है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, क्या ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का स्वभाव अलिप्त रहने का है और मिथ्या दृष्टियों का स्वभाव लिप्त रहने का है। क्या करें, वैसे ही मिथ्या दृष्टि की अवस्था होती है, लोहे जैसा है। क्या करें, अरे अरे अरे, हम तो समझ रहे थे ये तो गोल्ड है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही घिसा हमें पता लगा, अरे यार ये तो लोहा है, ये तो लोहा है। लेकिन एक बड़ी गजब की बात कहना चाहता हूँ यहीं बीच में, इसी प्रसंग में, यदि आज तक हम लोहे भी रहे हैं, यदि आज तक हम कर्म रज से लिप्त होकर के भी रहे हैं, तो भी अधिक विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, अधिक टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वही लोहा, क्या वही जो लोहा है जैसे ही पारस के संपर्क में आ जाएगा वो लोहा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इसलिए हम भले ही आज तक रहे हों, क्या कर्मों के बीच में रहे हों, कर्मों से लिप्त रहे हों, हमारे ऊपर जंग पड़ गई हो, जंग से लिप्त क्यों नहीं रहे हों, तो भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, खेत खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है। हम देवगुरु धर्म के समागम में आ गए हैं, हम वीतरागी तत्वज्ञान के संसर्ग में आ गए हैं और अपने स्वभाव के साथ में अपने उपयोग और परिणति को घिसकर हम लोहे से सोना बन सकते हैं। क्या जो स्वभाव है ना अंदर में परम पवित्र, मेरा वो स्वभाव पारस है। पारस जी, मेरा वो जो स्वभाव है वो स्वभाव गोल्ड नहीं है, वो स्वभाव पारस है। उस पारस पत्थर के ऊपर वर्तमान में ये जो उपयोग रूपी परिणति है, ये उपयोग माने ज्ञान स्वभाव, वर्तमान प्रकट ज्ञान की पर्याय, ये जब प्रकट ज्ञान की पर्याय अपने उस त्रिकाली पारस रूपी स्वभाव के ऊपर घिसी जाती है, तो ये जो पामर बनी हुई पर्याय थी ये पवित्र हो जाती है। क्या टच होती गोल्ड बन जाएगा। सुनिए, निगोदिया जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव वे लोहा हैं, सिद्ध परमात्मा अरहंत सिद्ध भगवान ये गोल्ड हैं। और मैं कौन हूं? मैं तो पारस हूं। पारस वारिया जी क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव लोहे की तरह है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव से लेकर अरहंत सिद्ध भगवान तक वे प्योर गोल्ड की तरह है। लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं तो पारस की तरह हूँ। जो पर्याय मेरे इस पारस पत्थर रूपी स्वभाव का अवलंबन लेगी वो पर्याय गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस प्रकट पर्याय ने मेरे उस पारस स्वभाव का अवलंबन किया वो पर्याय गोल्ड हो गई, वो पर्याय सोना हो गई, वो पर्याय सम्यक दृष्टि कहलाने लगी। उस पर्याय को सम्यक दर्शन कहेंगे, उस पर्याय को सम्यक ज्ञान कहेंगे, उस पर्याय को सम्यक चारित्र कहेंगे, उस पर्याय को रत्नत्रय कह करके पुकारेंगे। वो पर्याय रत्नत्रय से संपन्न हो गई है, वो गोल्ड बन गई है। वो अब सम्यक दृष्टि हो गए, अब भावलिंगी हो गए, अब गुणस्थान चढ़ने लगे, अब अनंत हो गए और अब सिद्ध हो गए। ये प्योर गोल्ड है। सिद्ध भगवान ये प्योर गोल्ड है। क्या जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं चौथे गुणस्थान वाला भी गोल्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा अशुद्ध है। पंचम गुणस्थान वाला गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा निर्मल हो गया। छठे सातवें गुणस्थान वाला गोल्ड थोड़ा सा और निर्मल हो गया। और श्रेणी चढ़ने वाला वो गोल्ड शुद्धता की प्रोसेसिंग में चल रहा है और अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। ये प्योर 24 कैरेट का गोल्ड हो गए हैं सिद्ध भगवान। क्या बोलो? अब ये जो सिद्ध भगवान रूपी जो प्योर गोल्ड बना है, यह सम्यक दृष्टि रूपी जो गोल्ड बना था और धीरे धीरे इस गोल्ड की अशुद्धता दूर हो गई थी, इसके पीछे कारण क्या था? बोले इसके पीछे कारण था पारस स्वभाव, स्वभाव का अवलंबन। ये एकमात्र कारण था। जिस परिणति ने स्वभाव का अवलंबन किया धन्य हो गई भाई साहब। ऐसा है, ये गजब का स्वरूप है। और मिथ्या दृष्टि कोई बात नहीं, लोहा था, दुखी होने की क्या ज़रूरत है? होगा लोहा,
क्या फर्क पड़ गया है? लोहा है तो है, कोई बात तो नहीं, लोहे ही तो गोल्ड बन जाते हैं। क्या संगति संगति संगति, क्या अच्छी संगति की ज़रूरत है भैया, अच्छी संगति की ज़रूरत है। अच्छी फैक्ट्री में डाल दो, फिर देखो आप रॉ मटेरियल कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि फैक्ट्री में गलत डाल दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वज्रसेन जी साहब 16 ताव लगने के बाद पवित्र हो जाता है वो। हम ये कहते हैं, सुनिए, ये फैक्ट्री है सारे दुनिया भर में। कोई बालक है, वो बालक यदि मेडिकल की फैक्ट्री में डाल दिया गया, माने मेडिकल लाइन में चला गया, तो डॉक्टर बन के निकलेगा 4 साल बाद। उसको यदि इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिया बच्चे को, आज एडमिशन लिया है, लेकिन 4-5 साल बाद में वो इंजीनियर बन के निकलेगा क्या? सोच लेना जरा। विवेक सिंह जी सही कह रहे हैं। स्मारक में यदि डाल दिया तो बोले 5 साल बाद क्या होगा कि विद्वान बन के निकलेगा। 10 लक्षण धर्म भी इसी तरह की फैक्ट्री है, अपना ज्ञायक स्वभाव भी इसी तरह की फैक्ट्री है। अरे आज तक हमने गलत संगति की है, आज तक हमने विषय भोगों की संगति की है, विकारियों की संगति की है। विकारियों की है कि भिकारियों की है, पता नहीं क्या। विकारियों की संगति की है, भिकारियों की संगति की है। अब संपन्न लोगों की संगति करो। संपन्न लोगों की संगति में दृष्टि बदल जाती है। दरिद्र भिखारी लोगों की संगति में सोच भी वैसी हो जाती है, और संपन्न लोगों की दृष्टि में सोच भी उसी तरह की हो जाती है। सम्यक दृष्टि रत्नत्रय से संपन्न है, उसकी करो संगति, फिर देखो दृष्टि का चमत्कार, फिर देखो सोच कैसी बदल जाती है, फिर देखो चिंतन कैसा बदल जाता है। ये सब बातें यहाँ सिखा रहे हैं, छोटी छोटी सी बातें समय सार की गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 गाथाएं हमने यहाँ पढ़ी है, उसका अनुवाद चल रहा था। क्या देखिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद क्या है तो गुटके का एड है, लेकिन भाई यहाँ तो हम सब ऊंचे लोग हैं, और हमारी सबकी जो ऊंची पसंद है, ये ऊंची पसंद कौन सी है? ज्ञायक भगवान आत्मा, दृष्टि स्वभाव पर, ये ऊंची पसंद है हमारी। देखिए 109 नंबर पेज, 3री लाइन, वैसे ही मिथ्या दृष्टि की अवस्था होती है। क्या बात यह है कि सम्यक दृष्टि के भीतर, बात क्या है कि सम्यक दृष्टि के भीतर सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। ये सम्यक दृष्टि के भीतर है, ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, जिसके कारण कर्म से नहीं बंधता है। बंध क्यों नहीं रहा है? ये बंध क्यों नहीं रहा है? उसका प्रकाश है उसके भीतर। और मिथ्या दृष्टि के अंदर मिथ्या ज्ञान है, अतः कर्मों से बंध जाता है। जिसके पास में समझ है वो बंधन से छूट जाता है, और जिसके पास में समझ नहीं है वो कर्मों से बंध जाता है। ज्ञानी आत्मरसिक है। क्या कहा? ज्ञानी आत्मरसिक है, एवं अज्ञानी विषय भोग रसिक है। ज्ञानी तो आत्मरसिक है, अज्ञानी विषय भोग रसिक है। अज्ञानी का अभ्यंतर कर्मों से लिप्त है। अज्ञानी का अभ्यंतर, अज्ञानी का अंतरंग कर्मों से लिप्त है। कहा भी है 148 नंबर, ये कलश है समय सार का। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, छंद कौन सा है ये तो ख्याल में नहीं है, कैसे गाया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम, कर्म राग रस रिक्त तयेति, रंग युक्तिर कषायत वस्त्रे, स्वीकृतेव ही बहिर्लुठती। 148 नंबर का ये कलश है। पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, अपने को तो हिंदी पद्यानुवाद के अंदर गुनगुनाने में बड़ा मज़ा आता है। जब तक कषायित ना करे, सर्वांग फिट करी आदि से। क्या क्या कह रहे हैं? जब तक कषायित ना करे, सर्वांग फिट करी आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं।
बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। क्या? जब तक कषायित ना करें, उदाहरण दिया है 2 लाइनों में। कषायित करना क्या होता है? कुछ एक कषायला एक स्वभाव होता है फिटकरी वगैरह में। आप जानते हैं रंगरेज का उदाहरण देकर के यहाँ चर्चा की है। रंगरेज होते हैं कपड़े को रंगने वाले। जो लोग कपड़े को रंगते हैं वो किस तरह से कपड़े को रंगते हैं? क्या? पद्यानुवाद शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, अलग से पढ़ा है मैंने। स्क्रीन पर जब हमारे लिखते हैं सामने से तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए क्या कहा, कषायित किया जाता है कपड़े को। सूती वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, और उसे जाकर के रंगरेज के यहाँ रंगाया जा रहा है। कलर करवाते हैं ना कपड़ों के। क्या ये लेडीज़ वगैरह क्या बोलते हैं, साड़ियाँ कभी रंगवा लेते हैं, कभी शर्ट रंगवा लिया, सिंगल कलर था उसे जाकर के दूसरे रंग का करवा दिया, नीलगर भी कहते हैं हीरा चंद जी साहब। तो अब जाकर के रंगवा लेते हैं उसे, वो रंग देता है तो कलर चढ़ जाता है। लेकिन वो जो रंग चढ़ाता है उसके ऊपर, उसके पहले उसको फिटकरी, लौंद, हरडे इनकी पुट सहित करके उसको भिगोए रखता है उस चीज़ में। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार के अंदर इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर छंद दिया है इसी तरह का। जैसे फिटकरी लौंद हरडे की पुट बिना, श्वेत रंग डारिये मझिट रंग डारी के, भीग्यो रहे चिर काल सर्व थाने होई लाल। ऐसा एक छंद दिया बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में। लंबे समय तक उसको हमने मंजीठ रंग के अंदर भिगोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सर्वथा लाल नहीं होता। क्या? उसके अंदर सफ़ेदी रह जाती है, सफ़ेदी के निशान रह जाएंगे, सफ़ेदी की धारियाँ रह जाएगी। तो अच्छे से रंग चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बोले उसको पहले आप फिटकरी वगैरह डाल करके उसको कसायला कीजिए उस कपड़े को। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने उसको कपड़े को फिटकरी के पानी में डाल दीजिए और उसको काफ़ी समय तक थोड़ा भीगा रहने दीजिए। फिटकरी, हरडे, लौंद इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए हैं। मनियारों के रास्ते में भी इस तरह का काम होता है, जयपुर में कॉलेज के सामने। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है। ज्ञानी के भीतर शून्यता है। किसकी शून्यता है? राग रूपी रस की शून्यता है ज्ञानी के भीतर। इसलिए उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं होता। अंदर में राग ही नहीं है, क्या करोगे? क्या अंदर में लौ तो लगनी चाहिए। अंदर में बारूद बिछाओ तब तो आग लगेगी। आग यदि अंदर में सुलग रही है तब तो उसे भड़काया जा सकता है। जिसके अंदर में कषाय की आग नहीं लगी हुई हो उसे कौन भड़काए? दुनिया में होते हैं, अरे साहब इन्होंने भड़का दिया, अरे साहब इन्होंने भड़का दिया। किसी के भड़काने से दुनिया में कोई नहीं भड़कता है। क्या इनको भड़का दिया, इनको भड़का दिया, भड़क गया। भड़क क्यों गए ये बताओ? अंदर में आग तो खुद के लगी हुई थी। दूसरे के भड़काने से भड़कता है कोई व्यक्ति? इन्होंने भड़का दिया साहब, अरे साहब इन्होंने आग लगा दी। अच्छा इन्होंने आग लगा दी, आग जल रही थी अंदर में, इन्होंने तो हवा लगा दी थोड़ी सी, ये कह सकते हो आप। आग तो खुद, जिसके अंदर में आग नहीं हो उस व्यक्ति को कौन भड़का सकता है? क्या बतलाइए जरा। अंदर में जिसके आग नहीं लग रही हो, अंदर में जिसके कषाय भाव नहीं हो, अंदर में जिसके विकार भाव नहीं हो, अंदर में जो विकृत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को कौन भड़काए भैया? भड़काओ जरा, भड़काओ। हैं ये मुस्कुराता रहेगा, ये भड़कता ही नहीं है। इसका मतलब सारा खेल अंदर की अपनी रागी और विकारी परिणति का है। क्या समझ में आ रही है? मतलब कितनी गजब गजब की पंक्तियां हैं। ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है, उसके भीतर राग का रस ही नहीं बचा है। इसलिए उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं होता है। अब ले आओ,
अंदर में सोच ही नहीं है, अंदर में भाव ही नहीं है, अंदर में ममत्व परिणाम ही नहीं है। जैसे जिस वस्त्र को कशायित न किया गया हो, ये वस्त्र भी कशायित होते हैं क्या? अज्ञानी जीव भी कशायित होते हैं और वस्त्र भी कशायित होते हैं। ये वस्त्रों का कशायितपना अलग प्रकार का है और अज्ञानियों का कशायितपना अलग प्रकार का है। ये वस्त्र कैसे कशायित किए जाते हैं तो बतला दिया ना हमने आपको अभी। पानी में वो उसमें वो फिटकरी डाल देते हैं, हरडे लौंदे 2-3 शब्द हैं, ये अलग अलग तरह के उनके वो मटेरियल होता है। उसको डालने के बाद जैसे जिस वस्त्र को कशायित न किया गया हो, क्या कशायित नहीं किया गया हो, उसके ऊपर रंग का संयोग होते हुए भी, अब रंग का संयोग दिखाई दे रहा है, रंग में डाल दिया, अरे रंग में डाल दिया, रंग में डाल दिया, वह रंग बाहर ही बाहर रहता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। क्या बोलो, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये ऊपर ऊपर है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जो कषाय दिखाई दे रही है, विभाव दिखाई दे रहे हैं, अरे भैया ये ऊपर ऊपर ही है, भीतर में नहीं है। ज्ञानी जीवों की जो स्थिति होती है वो ऊपर से भले ही कठोर दिखाई देवे, लेकिन भीतर से तो कोमल ही होते हैं। ऐसी दशा है, भीतर से कोमल नारियल की तरह और ऊपर से कठोर। नारियल की जो गिरी होती है वो अंदर से बहुत कोमल होती है और बाहर उसके लकड़ी जैसा ठोस कठोर आवरण होता है, तो बाहर से कठोर दिखाई देवे नारियल, कोकोनट। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है कठोर और भीतर से कैसा है? भीतर से कोमल है। कई तरह के अज्ञानी मूर्ख लोग अलग प्रकार के होते हैं। साहित्यकारों ने जीवों के चारित्रिक बात का वर्णन करने के लिए, जगत में दुनिया में लोगों के नेचर को बतलाने के लिए 4 एग्जाम्पल दे करके समझाए हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऊपर से कठोर और भीतर से निर्मल होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भीतर से कठोर और ऊपर से निर्मल होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीव भीतर से भी कठोर और बाहर से भी कठोर होते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भीतर से भी निर्मल और बाहर से भी निर्मल होते हैं। क्या 4 तरह के उदाहरण दिए हैं साहित्यकारों ने। अपने अपने भीतर झांक करके देखना अपनी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। चारों के लिए 4 एग्जाम्पल देते हैं, मैं बताता हूँ। क्या सबसे पहली चीज, भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, नारियल का उदाहरण देकर के हमने बतला दी। यहाँ नारियल का उदाहरण दे दिया, बाहर से कठोर दिखाई दे रहा है कोकोनट और अंदर में कोमल है, अंदर में कोमलता है। ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई देगी, अंदर से कोमल है, बाहर से कठोर है। सेकंड एग्जाम्पल, बेर होते हैं ना, बेर ऊपर से तो कोमल है और अंदर में लेकिन कठोर है, घुटली उसके अंदर। क्या ऊपर से तो बहुत कोमल सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर देखो ना, अंदर क्या है? क्या अंदर कैसा भरा हुआ है? अंदर तो उसके घुटली है और यदि उसको जोर से चबा जाएगा तो दांत तड़क जाएगा तेरा। बाहर से कोमल लेकिन अंदर से कठोर। तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल दिया है, जो बाहर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल, और एक है बाहर से भी कठोर और अंदर से भी कठोर। एक के लिए एग्जाम्पल दिया है सुपारी का, क्या, और एक के लिए एग्जाम्पल दिया है किशमिश का। किशमिश जो होती है वो बाहर से भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है, और जो सुपारी होती है, सुपारी गोल, क्या, वो जो सुपारी है तो सुपारी बाहर से तो कठोर है ही, अंदर से भी कठोर है। सुपारी जैसे जीव वे तो भ्रष्ट जीव हैं ही, वे तो पापी जीव हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खतरनाक वे होते हैं जो ऊपर से कोमल और अंदर से कठोर होते हैं। ये मायाचारी, क्योंकि ऊपर से तो प्रदर्शन अच्छा अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर में बहुत कठोर है। क्या 2 जीवों को अच्छा कहा गया है, एक वे जो ऊपर से कठोर दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं,
और उनकी तो बात ही क्या कहना, जो बाहर से भी कोमल है और भीतर से भी कोमल है। ज्ञानियों का जीवन तो भीतर बाहर एक सरीका हुआ करता है। उनका जीवन तो इसी तरह का होता है जैसे किशमिश जैसा जीवन होता है। हमारे बड़े दादा के लिए मैंने किशमिश का उदाहरण देकर के, जब उनका सम्मान हुआ था 2005 में, तो मैंने 5 या 7 में, तो मैंने उनके लिए जो लेख लिखा था उसमें ये 4 एग्जाम्पल दिए थे। ये 4 उदाहरण, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने नाटक समय सार में पढ़े थे। मतलब ये 4 प्रकार के कैरेक्टर, 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। और हमारे जो बड़े दादा थे आदरणीय पंडित रतनचंद जी भारेल साहब, अध्यात्म रत्नाकर, वे सच में बाहर से भी कोमल थे और अंदर से भी कोमल थे। मैंने अपने जीवन के 25 साल उनके सानिध्य समागम में बिताए लगभग। मैंने इतना ऐसा सरल व्यक्तित्व, कभी बाहर हो या अंदर हो, हैं, कभी कठोरता रही नहीं जिनके जीवन में, ऐसे सरल जीवन होता है। देखिए यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ तो बात क्या चल रही थी, कषायित परिणामों की बात चल रही है, वस्त्रों के कषायित पने की बात चल रही है। जैसे जिस वस्त्र को कषायित न किया गया हो उसके ऊपर रंग का संयोग होते हुए भी वह रंग बाहर ही बाहर रहता है। ये रंग बाहर ही बाहर दिखाई देता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश ही नहीं करता, ऊपर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। उसी तरह से इन्होंने उदाहरण नीचे दिया है, सिद्धांत ऊपर है, इसी के ऊपर वाली लाइन में, उसी तरह से ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है। ज्ञानी के भीतर में राग का रस नहीं है, इसलिए उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ज्ञानी जीव कर्मों के बीच में रहते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होते, कर्मों के बीच में रहते हुए भी कर्मों से फंसते नहीं हैं, कर्म उनके ऊपर चढ़ते नहीं हैं, कर्म रूपी रज उनके ऊपर चढ़ती नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल बंद अधिकार में भी समय सार में दिए हैं। भैया राग और कषाय और विभाव भाव की चिकनाई होगी तो कर्म रूपी रज ऊपर आकर के चढ़ेगी। राग विभाव और कषाय भावों की यदि चिकनाई नहीं होगी तो कर्म रूपी रज भी ऊपर आकर के नहीं चढ़ेगी। अब नीचे चर्चा प्रारंभ हो रही है, एक और अद्भुत चर्चा, गजब की चर्चा, ज्ञानी जीवों के कर्मों की निर्जरा के संदर्भ में। किन के कितनी निर्जरा होती है, कैसी निर्जरा होती है, उस निर्जरा के संदर्भ में एक सुंदर प्रकरण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को आधार बना करके यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा लंबा चलेगा प्रकरण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का, 1-2 दिन, लेकिन समझने जैसा मार्मिक प्रकरण है। और फिर हम करेंगे बंद आदि कारणों की चर्चा। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। दोपहर में पिछले 2 दिनों से वो कोबा के चर्चा चल रही है। श्रीमद् राजचंद्र आश्रम कोबा में जो विषय हमने 1-2 वर्ष पहले चलाए थे, 1-1.5 वर्ष पहले, कोरोना के पहले, वो प्रकरण वहाँ चल रहा है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। 2:30 बजे 7 प्रवचन हुए थे, 2 हो चुके हैं, कल और आज, और सुबह का प्रकरण अच्छा चल ही रहा है। और रात को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 11 है, कल 12, परसों से हम छेड़ाला प्रारंभ कर रहे हैं, रात्रि 10 बजे पारस चैनल पे। तो आप अवश्य उसका लाभ ले सकते हैं, औरों को बतला सकते हैं। छेड़ाला ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रसंग, माने हर छंद का अर्थ वहाँ छेड़ाला का मार्मिक रीति से जानने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने कभी छेड़ाला नहीं पढ़ी हो उन लोगों के लिए वो विशेष अवसर है। प्रातःकाल कल तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलेगा, परसों से कुछ टोडरमल जी की महिमा में कुछ रचना चलाने का विचार है, और फिर कुछ दिनों बाद में समय सार चलाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।